वाले हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, जिसको आप बोल सकते हो क्या, वर्ग हम जिसको बोलते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। वैसे तो मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि 30 तक आपको वर्ग याद कर लेने हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े वर्ग हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, स्क्वायर आपसे पूछे जाते हैं, स्क्वायर रूट भी है वो आपसे पूछे जाते हैं, क्यूब भी पूछे जाते हैं और क्यूब रूट भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर यानी वर्ग हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, सिंपली अगर आपके पास आ जाए 30 तक मैंने बोला हुआ है, लेकिन आपके पास आ जाए कि 36 का स्क्वायर कितना होगा, 38 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करने लग जाओगे, इनको गुना करने लग जाओगे। और ये तो फिर भी सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि सीधे 125 का स्क्वायर कितना होगा, 117 का स्क्वायर कितना होगा, 197 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 107 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे संख्या आ जाए फिर तो आप क्या करने लग जाओगे, जैसे 107 का पूछा गया तो ये गुना करते करते आप इतना टाइम वेस्ट कर दोगे कि पूछो मत, और गुना करने में, कैलकुलेशन करने में गलती हो जाएगी, आपका समय वेस्ट होगा, वो अलग से होगा। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि जो आपने याद कर रखे हैं उसके अलावा आपको स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन भी बढ़ रही है, तो कैलकुलेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। मैथ सीखने से पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, याद नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि प्रवीण कटारिया कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं करवाता, किसी भी के लिए नहीं बोलता कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं, लेकिन पहले बताते हैं कि ये बनता कैसे है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि ये चीजें बनती कैसे हैं, तभी तो, क्योंकि बेसिक जरूरी है, बेसिक पता जरूरी है। अगर ट्रिक भी भूल जाओगे तो बेसिक याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, इसको ओपन करते हैं तो क्या बनता है आपका कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका बनता है। और यहां से ए स्क्वायर प्लस का इसको इधर रखें और बी स्क्वायर को उधर लेके जाए तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी तो है ही, ये माइनस का बी स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि कल जो बेसिक वाली क्लास हुई थी इससे पहले मैंने उसमें आपको बताया था कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो निशान चेंज हो जाता है, तो ये माइनस वाला है तो उधर जाके प्लस वाला बन गया, बाकी सारा सेम है। तो अब ए क्या होगी, ए यहां पर वो संख्या होगी हमारी जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। टेंशन मत लो, फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला यूज नहीं करना, सिंपल बताऊंगा, बस देख लो एक बार। ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, पहले जोड़ लो घटा लो, या पहले घटा लो जोड़ लो, वो करना है। उसके बाद जो चीज की गई है, जो चीज को जोड़ा गया है, जो चीज को घटाया गया है, बस उसका स्क्वायर करके हमें लिखना है। देखो, जिस संख्या को, जिस भी अंक को हम यहां पर जोड़ेंगे, यहां पर घटाएंगे, क्योंकि अंक संख्या तो हमारी ये है ना, इस संख्या में जिस भी संख्या को जोड़ेंगे, जिस भी संख्या को घटाएंगे, उसका स्क्वायर जोड़ के हमें लिखना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहले एक देखते हैं इसी का यूज करके, ठीक है, फिर जो हमने ट्रिक बताई हुई है उससे हो जाएगा। पहले इसको एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि मतलब क्या है। तो पहले लिखा हुआ 36 का स्क्वायर, पहले उसी को सोल्व कर लेते हैं। क्या है 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हमें निकालना है, क्या निकालना है, 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ए हमारी 36 हो गई, यहां पर जो ए हुआ है वो हमारा क्या हो गया, 36 हो गया। तो मैंने अभी आपको बोला कि ए तो हमारा 36 हो गया, उसमें कोई संख्या जोड़नी है और कोई संख्या घटानी है, तो किस संख्या को जोड़े, किस संख्या को घटाए, इसके लिए कोई भी जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज क्या है कि हमें ऐसा करना है कि वो सिंपल बन जाए। और सिंपल कब बनता है किसी भी संख्या कि अगर जिसके अंत में 0 बन जाए वो सिंपल बन जाता है। तो 36 में से क्या जोड़े, अगर 36 में हम 4 जोड़ दें तो ये 40 बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, 36 में से 4 जोड़ दे 40। अब क्यों, क्योंकि यहां पर हमें इन दोनों का गुना भी तो करना है। मैंने अभी बताया था कि इनके बीच में कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो हमें गुना भी करना है। तो जिसके अंत में 0 होगा गुना करना आसान हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहां पर 4 जोड़ा, क्या बन गया 40। तो जितना जोड़ा है उतना घटाना है, क्योंकि जितना जोड़ा है उतना ही तो हमें यहां पर घटाना है। तो 4 माइनस कर दो, कितना आ गया यहां पे 32।
अब क्या करना है, इन दोनों का गुना, क्योंकि जोड़ा घटाया बराबर आ गया, संख्या आ गई, अब क्या करना है, गुना करना है। तो इन दोनों को गुना करेंगे, जीरो क्यों, क्योंकि जीरो गुना करते ही जीरो बन गई, जीरो। अब क्या करना है, इनको गुना कर दो, आंसर निकल जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 1280 हो गया। लेकिन क्या करना है, अभी बताया था ना कि जो जिस संख्या को जोड़ा है उसका स्क्वायर इसमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस में क्या जोड़ा था, 4 घटाया था, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। जोड़ा तो कितना हो गया, 1280 और 16 1296। तो ये 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1296 हो जाएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को अभी लग रहा होगा सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा तो हम गुना कर लो। रुक जाओ, 3 क्वेश्चंस देखो, उसके बाद स्पीड इंक्रीज होगी। अभी आपको समझा रहा हूं पहले क्वेश्चंस में, 3 क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आने लगेगा कैसे करना है, आप खुद करने लगोगे। उसके बाद 5वें क्वेश्चंस के बाद तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी बड़े खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो ये 1296 आ गया, और गुना करके देख लेना। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो 4 जोड़ दिया, आपको पता होगा अगर हम 4 घटा के करें हमें 0 बनाना है ना, आपने बोला कि आपको 0 बनाना है, इसमें कुछ जोड़ के या कुछ घटा के, तो हम -6 करके भी तो बना सकते हैं। सिंपली बात है, दिमाग में आएगा ये कि सर इसमें -6 करेंगे तो भी तो 30 बन रहा है, तो भी 0 बन रही है, तो चलो वो भी करके देख लेते हैं क्या बनता है। 36 है हमारा, -6 करते हैं तो हमारा 30 बन जाता है। तो जितना बोला है कि जितना माइनस करेंगे उतना ही प्लस करेंगे, तो इधर क्या करना है, हमें +6 करना है, तो कितना बन जाएगा आपका, 42 बन जाएगा। चलो गुना करो, गुना करेंगे तो 0 रहेगी, 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका, यहां पे कितना आ गया, 3 दूनी 6, क्योंकि 0 से तो 0 लिख दिया हमने, गुना करते ही 6 और 12, 1260 आ गया। प्लस में क्या करना है, प्लस में इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना, 36, जोड़ लो कितना आ गया, 1260 और 36 1296। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इधर से भी यही आया, इधर से भी यही आया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस करके आप 0 बना रहे हो कि प्लस करके आप 0 बना रहे हो, बस हमें 0 बनानी है, हमारा सोल्व हो जाएगा। बात समझ रहे हो। और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 40 हम 50 बना ले, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 बनाओगे तो इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वो भी याद होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल नजदीक लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। क्या कि इसलिए हम नजदीक लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद कौन सा था, 38 वाला। अब ये इसका यूज नहीं हो रहा ना, बस स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, और जो संख्या हमने जोड़ी घटाई है उसका स्क्वायर करेंगे, बस। अब इसका यूज खत्म हो गया, अब दिमाग में ये सेट हो गया कि जोड़ना है घटाना है, बराबर जोड़ना बराबर घटाना, 0 बनानी है, और जो बचता है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो चलो अब 38 का देख लेते हैं अपना। ठीक है, कि 38 का स्क्वायर निकालना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, +2 कर देंगे, 0 बन जाएगी, 40 आ गया। इधर क्या करेंगे, -2 करेंगे, जितना जोड़ा उतना ही आपको घटाना है, तो कितना आ गया आपका, 36 आ गया। दोनों का गुना करो, 0 4 से करेंगे, 6 चौके 24, 2 और 12 2 14, 1440। प्लस में क्या करना है, इसका स्क्वायर 4, तो 1444, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। स्पीड अभी थोड़ी बढ़ गई है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है। चलो अब चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं जिनका हमें याद है। जैसे आप सभी को याद होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ये आप सभी को याद है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ये आप सभी को याद है। चलो इनको चेक कर लेते हैं, क्या हमारी ट्रिक है वो सभी पे काम आती है या कुछ ही पे चलती है, इसको चेक करते हैं। चलो 25 का लेते हैं, 25 का किया, 0 कब बनेगी, प्लस का 5 करेंगे तो 0 बनेगी, 30 बन गया। इधर माइनस का 5 करेंगे तो कितना बन गया आपका, ये 20 बन गया। अब क्या करना है, गुना करना है, तो 2 0 है तो 2 0 लगा दो, और 2 3 6, कितना आ गया 600। प्लस में क्या करना है, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 600 और 25 कितना हो गया, 625 हो गया। क्या ये चीज कंफर्म होगी कि हमारी ट्रिक है वो सभी पे काम करती है। अब फिर से दिमाग में आया होगा सर प्लस किया है, 0 यहां पर भी तो बन रही है, तो वो तो वैसे ही बन गया। अब 15 वाले को भी चेक कर लेते हैं, फिर और कंफर्म हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 5 माइनस 5 प्लस, 5 प्लस किया 20, 5 माइनस किया 10, गुना किया कितना आ गया 200, प्लस में इसका स्क्वायर किया 25, कितना आ गया 225।
अब आप स्वयं बताओ क्या ये बात कंफर्म होगी? इसका मतलब क्या है कि जो आपको याद था वो हमने कर लिया, तो हमारी ट्रिक है वो हर जगह पे काम कर रही है। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है सर, ये तो छोटा मोटा आपने करवा दिया 30-35 का, तो पूछा तो पेपर में 97 का स्क्वायर जाएगा, तब क्या करेंगे? चलो लिखते हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। 97 का स्क्वायर या कैलकुलेशन में भी काम आता है ये। तो 97 का स्क्वायर अभी क्या करना है? 97 हमें क्या बनाना, हमें जीरो बनानी है, हमें सिर्फ हमारी जीरो से मतलब है लास्ट में। तो प्लस अगर हम 3 कर दें तो जीरो बन जाएगी, कितना आ गया आपका? 100 आ गया। यहां से माइनस का 3 कर दें तो कितना आ गया आपका? 94 आ गया। अब गुना कर लो, 94 और 2 जीरो, और प्लस में क्या करना है? 9, तो कितना आ गया? 9409 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 का भी आ गया तो भी इजी बन गया। अब गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं करना अब आपको कि 97 को 7 7 49, 9 4, 9 7 63, 4 67, फिर ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये किसी का भी आ जाए आसानी से निकाल सकते हो। और अब तो स्पीड आपकी बन जानी चाहिए। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं स्पीड कैसे बनेगी। सर ये तो कैलकुलेट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इनमें से इतना ही जोड़ना इतना ही घटाना है, तो बिना पेन के करोगे। 97 का 3 जोड़ते तब आता है 100, तो 100 ये 94 गुना करेंगे 9400 और इसमें 9 जोड़ दो, 9409 हो गया, यानी 9409 आपका आंसर हो गया। इसमें चेक करके देख सकते हो, पता है कि 40 बनेगा और इधर 36 बनेगा, 36 और 4 को गुना कर लो जीरो लगा के और उसमें 4 जोड़ो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जैसे हमने और किया था। चलो और करते हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग की है ना, आज मैं प्रैक्टिस आपको बहुत करवाने वाला हूं। इसके अलावा जो पेपर में 98 का भी आ जाता है, 97 के क्या किया है तो 98 का क्यों नहीं करेंगे? चलो इसका भी करते हैं। ये आया है तो 98 प्लस 2 किया तो कितना आ गया आपका? 100, माइनस 2 किया तो कितना आ गया? 96, ये कितना आ गया? 9600, प्लस में इसका स्क्वायर 4, तो 9604 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 9604। बस सिंपल, कुछ नहीं था। अब सर कुछ ऐसे बताओ, ये तो बिल्कुल नजदीक वाले आ गए। क्या आ गए? बिल्कुल नजदीक वाले आ गए तो आपने कर दिया, अगर दूर वाले आ गए तो क्या करेंगे? चलो चलो करते हैं, वो भी करते हैं। 84 84 वाला करते हैं। या तो आप इसका 90 बना लो, ठीक है, या तो हम इसका 90 बना लेते हैं, या आप 100 बना लो। 100 बनाओगे तो जो बनेगा 16 उसका आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपना 90 इजी है वो बना लेते हैं। ये इधर 90 बन गया, ठीक है, क्या बन गया? 90 बन गया, और माइनस का 6 करेंगे तो ये 78 बन गया। ठीक है, क्या बन गया? 78 बन गया। और अब क्या करना है? इनका गुना करना है। तो 0, 9 8 72, 2 7 और 9 7 63, 63 और 7 क्या हो गया? 70, और प्लस में 36 जोड़ लो, 7056 आ गया। कुछ फिराती हमारे स्टूडेंट हैं जिनका दिमाग अलग से चलता है, सर 90 बनाया हम 80 बनाएंगे। क्या करोगे आप? चलो 80 भी बना लेते हैं। 84 वाला है, इसका 80 बनाएंगे तो क्या होगा? माइनस 4 करेंगे तब 80 बनेगा, प्लस 4 करेंगे तो 88 बन जाएगा। चलो गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 8 8 64, 8 को 8 से करेंगे 64, 6 और फिर 64 और 6 कितना हो गया? 70, और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया? 70 56। इधर से क्या है? 70 56, इधर से क्या है? 56, ओ सॉरी 70 56। दिमाग जैसे चले, जोड़ने पे बन रहा है तो ठीक है, माइनस करने पे बन रहा है तो वो कर लो, प्लस करने पे बन रहा है तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैं आपको ऐसा बताता हूं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कैसे? 115 वाला, सर 100 से नीचे वाला करा दिया, 100 से ज्यादा वाला कराओ। अब देखो 115 वाला हम देखते हैं। 115 वाले में क्या करेंगे कि अगर इसको हम जोड़े तो 5 जोड़ने पे 120 बन रहा है, क्योंकि हमें 0 बनानी है। 5 जोड़ने पर 120 बन रहा है, और इधर 5 माइनस करने पर 5 जोड़ने पर 120 बन गया, 5 माइनस करने पर कितना बन गया? 110 बन गया। बात समझ रहे हो? 5 जोड़ने पर ये बन गया, 5 माइनस करने पर ये बन गया। अब क्या करना है? अब हमें इनका गुना करना है। तो अब स्टूडेंट को दिमाग में एक दिक्कत आती है कि 0 0 तो 2 तो हमने 0 लिख दी, अब 12 11 को गुना करने में दिक्कत आ रही है। सर ये तो फिर वही दिक्कत बन गई।
तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था, इसका दूसरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले में क्या कि कैसे गुना करना है। बड़े वाले को छोटे वाले से गुना करेंगे, कितना आ गया 120 और 12, 120 और 12 कितना हो गया 132, तो 132 ये हो गया। और प्लस में इसका क्या है 5 का स्क्वायर करना है 25, तो कितना आ गया 132 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी ट्रिक सर, दूसरा क्या है, क्या बता रहे थे आप? क्योंकि इसमें गुना करने में अगर दिक्कत होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, यही एक सॉल्यूशन है कि बड़े वाले को छोटे वाले में 10 माना पहले, तो कितना हो गया 120 हो गया, और 1 से और गुना करना है तो 12 और हो गया, तो 120 और 12 132 हो गया, और 2 जीरो तो थी अपने आप 25, 5 का स्क्वायर किया ऐसे। लेकिन ऐसे गुना नहीं करना चाहते और भी इसको इजी बनाना चाहते हो तो 115 है, ठीक है, क्या है हमारा 115 है, इसको हम 100 बना ले तो इजी बन जाएगा, 100 बना ले तो इजी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर इसमें माइनस का 15 करेंगे तभी तो 100 बनेगा, तो ये 100 बन गया, तो प्लस का 15 भी करना पड़ेगा, तो क्या बन गया 130। बात समझ में आई, 130। अब चलो गुना करो, तो 13 तो होगा, साथ में 3 जीरो, प्लस में क्या करना है इसका स्क्वायर होता है आपका 225, तो 13 225, इधर क्या था 13 225, उधर से क्या है 13 225, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 बनाना चाहो 100 बना के कर सकते हो, 100 ना बनाना चाहो बस यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी इस वाले में। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं, वो और भी ज्यादा दूर हो जाएगा ना। चलो 125 ले लेते हैं, तो पहले वो करते हैं जोड़ के, 5 जोड़ के, क्योंकि 0 बनानी है तो 130 आ गया, इधर 5 माइनस करना है तो 120 आ गया, गुना करेंगे 2 जीरो तो आ गई आपकी। अब 13 और 12 को गुना करना है, तो 13 और 12 को अभी मैंने बताया था कि 13 अगर 10 होता तो 130 हो गया, और 13 2 बार और करना है 26, तो 130 और 26 156, प्लस में 5 का स्क्वायर जोड़ दो 25, कितना आ गया 156 25, यही आपका क्या हो गया, यहां पर स्क्वायर निकल के आ गया इसका। ठीक है, ये इसका निकल के आ गया। अगर दूसरी 100 बनाने वाला करना चाहते हो तो 100 बनाने वाला कर लो भाई, कि अगर माइनस का 25 करेंगे तभी तो 100 बनेगा आपका, माइनस का 25 करेंगे तो 100 बनेगा, उधर प्लस का 25 करेंगे तो 150 बन गया, दोनों को गुना करो, 150 के आगे 2 जीरो और प्लस में 25 का 625, 3 जीरो है, 625 इसके स्थान पर आ जाएगा, 15 625, इधर से भी क्या आया 15 625, इधर से भी क्या आया 15 625। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने सिंपली बताया। बस एक बात का ध्यान रखना कि जितना घटा रहे हो उतना ही आपको जोड़ना है, जितना जोड़ रहे हो उतना ही आपको क्या करना है, घटाना है। चाहे घटा के 0 बना लो, चाहे जोड़ के 0 बना लो, इससे थोड़ा सिंपल बन जाता है अपना। बस क्या करना, फिर जो 2 संख्याएं आई उनको गुना करना है, और जो आपका बच जाता है यहां पर जो संख्या हमने जोड़ी है या जो संख्या हमने घटाई है, बस उसका आपको गुना कर देना है, आपका आंसर है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। एक 148 वाला सर बहुत बड़ा आ गया, 148 वाला आ गया तो 2 से गुना करो, कितना आ गया 150, सॉरी 2 जोड़ो 150, 2 माइनस करो 146। अब इसमें आपको गुना करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये बड़ा बन गया। लेकिन यहां पर भी एक ट्रिक बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 तो हम लिख लेंगे, 0 तो हम लिख लेंगे, इसके बाद ये 15 है, तो आपको पता है 146 10 पे जाएगा तो 1460 हो जाएगा, उसका आधा क्या हो गया, क्योंकि 5 से गुना करना है, तो जो 10 से गुना कर रहे हैं 5 से गुना करना है, उसका आधा होता है, तो 1460 का 730 आधा हो जाएगा, तो इसमें 730 जोड़ के लिख दो यहां पर, और प्लस में 4 लिख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो दिमाग है ना उसको जितना खोलोगे उतना आपके लिए इजी बनता हुआ जाएगा सारा। ठीक है, ये स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया है ये क्लास में। ये छोटी छोटी क्लास क्यों ले रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिस जरूर करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि आपको पता है बड़ी क्लास बनाना इजी होता है, लेकिन हर टॉपिक पे अलग अलग क्लास, मैं चाहता हूं हर टॉपिक पे आपको अलग अलग क्लास मिले। स्क्वायर की क्लास अलग मिल रही है तो स्क्वायर रूट की आपको अलग मिले, क्यूब की अलग मिल रही है तो क्यूब रूट की आपको अलग क्लास मिले, ताकि कंफ्यूज ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता या बहुत पहले मैथ छोड़ दिया होता है, तो वो इन चीजों में क्या होता है, जो सिंपल भाषा में बोला जाए तो घोल मथोड़ हो जाता है उनका,
उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया हमारे साथ, कौन सी ट्रिक किसमें यूज करनी थी, स्क्वायर कैसे निकालना था, स्क्वायर रूट कैसे निकालना था, क्यूब कैसे निकालना था, क्यूब रूट कैसे निकालना था, ये उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर वो सोचते रह जाते हैं सर ने बताया था, पता नहीं पढ़ाया था, सर ने कैसा पढ़ाया था, फिर सर बुरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। और भी एक आधा और करना चाहो तो करके देख लो भाई, जो भी आपका मन करे। चलो 78 का कर लेते हैं, नहीं किया ना, +2 80 आ गया, -2 76 आ गया, बस इसको गुना करना 0, 8 6 48 4 और 72 4, सॉरी 8 6 48 4, 8 7 56 और 4 60, ये हो गया, और प्लस में 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से कैलकुलेशन देख लेना आप। 76 को 8 से मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, 4 8 70, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, उसमें 4 जोड़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया, बस इतना सा सिंपल सा है, कुछ भी आप करना चाहो। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। 76 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 169 का स्क्वायर और 136 का स्क्वायर। ये बस ये करके देख लेना, ये अच्छा है। ठीक है, अगर इनको आप सोल्व कर पा रहे हो, कैलकुलेटर देख लेना। ठीक है, अगर आपको इनको सोल्व कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। और ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, मैंने आपको बताया किस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें दिक्कत मत लेना। लेकिन जो सिंपल ही है, फिर अगर सारे ही मत समझने लग जाना, सर ने बता दिया तो 30 तक के स्क्वायर भी हम इसी से निकालेंगे, नहीं, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको स्पीड और भी इंक्रीज करनी है। याद हो गया तो 1 या 2 सेकंड का समय लगेगा, इसको निकालोगे तो 5 से 10 सेकंड का समय लग जाएगा, जो आपका वेस्ट ही होगा। अगर बड़ा आ रहा है तो हमें निकालना बनता है कि हमें याद नहीं कर सकते, क्योंकि सभी का हम याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है। अगर ऐसा नहीं ट्रिक बताई है तो फायदा उठा लोगे कि ऐसे निकाल रहे हो, सर ने बताया तो 9 का स्क्वायर निकालते हैं, एक जोड़ेंगे तो 10 बन गया, एक माइनस करेंगे तो 8 बन गया, कितना आ गया आपका, यहां से 80 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 81। ऐसे मत करने लग जाना कि 9 का भी 81 है, वो आप इसी तरीके से निकाल रहे हो, वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। पहले ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो इस क्लास को बस यही तक रखते हैं। अगली क्लास में हम क्या स्क्वायर रूट सीखेंगे, किस तरीके से, जैसे ये आ जाता है ना कि अपना ये निकला 81 आया ना, तो रूट 81 किस में होगा, इसका किसका होगा, ये स्क्वायर रूट है वो किसका होता है, वो आपको बताना होगा। जैसे अगर हम जो हमारे और बड़े वाले हैं उनको देखें कि कैसे आएगा वो क्वेश्चंस में, ये आ गया कि रूट 15 625 है, वो किसका होता है, ये आप कमेंट करके बताओ। तो इस टाइप वाला वो अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है।